अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड प्रोमो। आप लोगों को पता है कि कभी मैं कभी तुम की आज बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल सैड एपिसोड आनी थी और इसका प्रोमो जो है हुआ ये है कि जो शर्जीना, आप लोगों को पता है उस बेचारी का मिस कैरेज हो गया, बेबी इज़ नॉट एनी मोड। जो भी है इन दोनों का बेबी जो है उसकी डेथ हो गई है और डॉक्टर्स ने भी कह दिया द बेबी हैज़ डाइड। और जो शर्जीना वो बहुत ही मुश्किल से बच पाई है, बहुत ही मुश्किल से जो है इसका इलाज हो पाया, ऑपरेशन हो पाया है और वो बहुत ही मुश्किल से बच पाई है क्योंकि डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि नाजुक सूरत हाल है, कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं और जो है शर्जीना का बचना बहुत मुश्किल है। आप लोग बस दुआएं करें। तो बहुत ही मुश्किल से जो है शर्जीना बेचारी बच पाई है, लेकिन अब वो बच भी गई तो क्या फ़ायदा, क्योंकि नहीं मतलब फ़ायदा तो है, लेकिन मैं नहीं कह कि वो मर जाती, लेकिन अब वो बेचारी बची है, होश में आई। तो पहली बात उसको क्या सुनने को मिली कि जो उसका बेबी है, उसका जो बच्चा है वो जो है उसकी डेथ हो गई है, उसका मिस कैरेज हो गया हुआ है। और जो भी है शर्जीना जब वो ये सब सुनती है इतनी सैड हो जाती है और बेचारी को कुछ समझ नहीं आती और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या ही समझ आएगी उसको बेचारी। मुझे उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है और इस ड्रामे में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो भी होती है ना बीवी, अब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो एक्सपेक्ट कर भी रही होती है तो वो शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको टाइम दे, इज़्ज़त दे। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसको बेचारी कहती रह गई, उसने स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ, दीवार पे स्टिकी नोट्स लगाए हुए उसके ऊपर लिखा हुआ, इतनी दफ़ा वो बेचारी रिक्वेस्ट करती रह गई, इतनी दफ़ा बेचारी कहती रह गई कि मुझे जो है टाइम दे दिया करो, थोड़ा बैठ जाया करो मेरे पास, मुझे जो है आपके अटेंशन की ज़रूरत है, ये पैसा आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन मुस्तफ़ा इन बातों को नहीं समझ पाया और अब जो है वो बेचारा इस टाइम इतना ज़्यादा रिग्रेट करे, इतना ज़्यादा पछता रहा है बेचारा। और जो है उसको ये सारी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है मुस्तफ़ा को, और शर्जीना के ऊपर जो है मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। फ़िलहाल जो है ना शर्जीना के पास उसकी मामा हैं और उसकी मामा जो है उसको संभाल रही हैं, उसको दिलासे दे रही, तसल्ली दे रही, उसका ख्याल रख रही हैं और उसको जो है बातों में लगा रही हैं, उसको इतना ज़्यादा जो है टाइम दे रही है और अटेंशन दे रही है। और ये सारी चीज़ें जो है मुस्तफ़ा को करनी चाहिए थी, मुस्तफ़ा को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर मैं थोड़ी सी देर टाइम और अटेंशन दे भी दूंगा तो ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता ये सब करना। ये सब कुछ मुस्तफ़ा को चाहिए था कि वो सब करता, बट अब जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और जो भी है शर्जीना, उस बेचारे का जो है अब तो मिस कैरेज हो गया, तो शर्जीना ने एक डिसीजन लिया और वो क्या डिसीजन है कि मैं जो हूँ आपके साथ आपके घर जाऊँगी, आप लोगों के साथ घर रहूँगी, आप लोगों के साथ स्टे करूँगी, अब जो है मैंने इसके साथ नहीं जाना। और मुस्तफ़ा जो है वो बेचारा ये सुन के इतना ज़्यादा परेशान और सैड हो जाता है। जब शर्जीना खुद कहती थी कि मैंने नहीं जाना उनके पास, मैं आपके पास हूँ, तब जो है मुस्तफ़ा को कदर नहीं हुई इन सब चीज़ों की और तब जो है वो कहता रह गया कि चलो नहीं तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। और अब जो है वो खुद कह रही तो कह रहा कि क्यों। अब जो है जब उसने मुस्तफ़ा ने पूछा ना कि क्यों शर्जीना, तो उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया और फ़िलहाल जो है ना शर्जीना कोई गिला कुछ भी नहीं बोल रही मुस्तफ़ा को, और जो है फ़िलहाल जो है ना मुस्तफ़ा की तरफ देख भी नहीं रही, ना उसकी तरफ देख रही है और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रही है उसे। और मुस्तफ़ा जो है सैड सा हो गया। दूसरी तरफ जो है रुबाब, वो भी पता नहीं अब देखते आगे क्या क्या करना है, उसने क्या क्या करती है और अदील की जितनी भी चीज़ें थी ऑफिस में वो सारी फिकवा दी हैं बाहर। दूसरी तरफ जो है ना शिब्रा, उसकी मदर इन लॉ जो है वो जो है ना अब मज़ा चुकाएंगी अदील के पेरेंट्स को। बस ये सब प्रोमो, बाय।